एरिया अंडर कर्व का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड सरल रेखा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दो कर्व दिया हुआ है। एक कर्व है पैराबोला या परवलय के फॉर्म में जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और दूसरा है एक लाइन जो है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले तो हम लोग जो दोनों कर्व दिया है उसका इक्वेशन लिखेंगे और उससे एक इक्वेशन निकालेंगे कर्व का y के टर्म्स में। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई तो दिया ही हुआ है, यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। और लाइन का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें दो कर्व दिया हुआ है, हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड वाई वाई है, मतलब राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 और 2 से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया। इस x प्लस 2 को इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये बन गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी -1। अब x की दो वैल्यू आ गई 2 और -1, तो y की भी दो वैल्यूज आनी चाहिए। तो इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी एक में भी x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यूज आ जाएंगी। हम यहाँ पे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू क्या होती थी, एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू जब 2 है तो y क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। और यहाँ पर जब x की वैल्यू -1 आई तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से हम लोग का y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। एक पहला पॉइंट है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 यानी 2, 4, और दूसरी वैल्यू आ गई -1 और 1। ठीक है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू आई 1। अब हम लोग को इसमें सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम बनाने के लिए हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया हुआ था हमारे पास, कर्व का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का इक्वेशन कैसे बनता है, जो लीनियर टर्म है उसके अराउंड रहता है। ठीक है, बिना पावर वाला जो टर्म है उसके अराउंड में ये पैराबोला बनता है। ये बन गया हम लोग का एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। दूसरा दिया है हम लोग का वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 + 2, यहाँ से y की वैल्यू 2। मतलब पहला पॉइंट क्या आया हम लोग का, 0, 2। दूसरे में हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0 = x + 2। यहाँ से x क्या आया, -2। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। अब इस xy प्लेन में ये दोनों पॉइंट को लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है तो और y की वैल्यू 2, तो y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू रहती है, तो ये हो जाएगा 0, 2 वाला पॉइंट। दूसरा है जब y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू -2 कहाँ आएगा, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये 0, 0 होता है और इस साइड पे ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ x की वैल्यू -2 होगी और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, x एक्सिस में y की वैल्यू 0 रहती है, y एक्सिस में x की वैल्यू। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे तो ये हमारा लाइन बन गया। और लाइन का इक्वेशन क्या दिया था,
y बराबर x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। पहला पॉइंट क्या था, यहाँ से देखते हैं 2,4 था और दूसरा था -1,1। तो पहला पॉइंट जो 2,4 है वो कहाँ आएगा, जब x और y दोनों पॉजिटिव है। तो ये आ गया 2,4 और दूसरा पॉइंट आया -1,1। ठीक है, x की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो ये बन गया -1,1। अब हम लोग को कौन सा एरिया निकालना है, ये लाइन और पैराबोला के बीच जितना भी एरिया ये बचा ये निकालना है। ठीक है, कर्व बनाना आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर कर्व बनाएंगे, फिर वो एरिया आइडेंटिफाई करेंगे जिसका एरिया निकालना है। ये बन गया हमारा कर्व। ठीक है, और इसका हम लोग को एरिया निकालना है इस पूरे रीजन का, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन में बोला ही था कि इन दोनों के जो सरल रेखा और परवलय से के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक x एक्सिस का लिमिट लेने के लिए हम लोग एक dx करके एक पतला सा स्ट्रिप ले लेंगे और इस dx को x की इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में एरिया का फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि हम लोग dx ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक x की लिमिट देखते हैं। x की वैल्यू क्या है, -1 से लेके 2 तक चेंज हो रही है, तो लिमिट हो जाएगा -1 से 2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और dx। तो यहाँ पर ऊपर कौन सा कर्व है, y = x + 2 है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अपर कर्व, और लोअर कर्व क्या हो गया यहाँ पर, x² = y, ये नीचे वाला कर्व है। तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे -1 से 2, x + 2 अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो x + 2 dx कर दिए ऊपर वाले कर्व को, माइनस इंटीग्रेशन -1 से 2 x² dx। x + 2 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x का हो जाएगा x² / 2 और 2 का हो जाएगा 2x। वैसे ही x² का इंटीग्रेशन x³ / 3। दोनों में लिमिट पुट करेंगे -1 से 2। ठीक है, अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, तो आंसर आ जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट, यानी 9/2 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर है।